फर्ज करें आप एक गाड़ी से जा रहे हो खुशी से और अचानक आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपको होश आते ही ये पता चलता है कि आप तो हॉस्पिटल में और 7 महीने हो चुके हैं आपको कोमा में रह चुके। आपको कुछ याद नहीं सिवाय उस लड़की के जिससे आपने मोहब्बत की थी, लेकिन वो लड़की इस दुनिया में है ही नहीं। आप उसे ढूंढने की कोशिश करते हो, लोगों को बताने की कोशिश करते हो, लेकिन लोग सिर्फ उसे एक हेलुसिनेशन समझते हैं। सिर्फ आप ही जानते हो कि वो हेलुसिनेशन नहीं है। वो कैरेक्टर, वो लड़की वाकई एग्जिस्ट करती है आपके लाइफ में और उसके अलावा आपका कोई नहीं। ये समझाते समझाते आप थक जाते हो, हार जाते हो, तो फिर खुद सर्च करने की कोशिश करते हो कि क्या ये वाकई हेलुसिनेशन है। अगर नहीं तो लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे, कौन करा रहा है ये सब, है ना इंटरेस्टिंग। तो कुछ ऐसी ही कहानी है रोनी की। रोनी मेरा मतलब है बागी 4 की। रोनी का कार एक्सीडेंट हो जाता है। रोनी बुरी तरीके से जख्मी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। 7 महीने कोमा में रहने के बाद उसे होश आता है और होश आते ही एक ही अल्फाज उसके ज़बान में होता है और वो है अलीशा, जो कि उसकी मोहब्बत थी। अलीशा के बाद रोनी बिल्कुल टूट चुका था। अलीशा के बाद इसलिए क्योंकि उस गाड़ी में अलीशा भी मौजूद थी और अलीशा उस कार एक्सीडेंट में मर जाती। रोनी अब इस गम को भुला नहीं सकता। वो अलीशा से बहुत मोहब्बत करता था, पर ये चीज़ लोगों को नहीं दिखती थी क्योंकि अलीशा लोगों की नज़र में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और ये समझाते समझाते रोनी भी थक चुका था और रोनी पूरी तरीके से बदल चुका था। अब ये वो रोनी नहीं रहा जो एक्सीडेंट से पहले था। अब ये खूंखार, पागल, साइकोपैथ रोनी जो कभी भी कुछ भी कर सकता था। खैर, डॉक्टर के पास लेके जाता है जीतू से क्योंकि रोनी की हालत देखने लायक होती। रोनी खुद से बातें करता, गंदा रहता, लड़ता झगड़ता, और लड़ता भी तो खुद से, कोई नहीं होता। रोनी अगर बातें भी करता तो खुद से सामने कोई नहीं होता। तो जीतू हॉस्पिटल पहुंचा देता है। डॉक्टर उसको समझाने की कोशिश करता है कि बेटा ये तुम्हारा हेलोसिनेशन है, जो तुम देख रहे हो वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं। ये चीज़ें सुन के रोनी बिल्कुल टूट जाता है और रोनी चला जाता है अलीशा के पास, अलीशा के कब्र के पास। वहाँ जाके वो उससे बातें करता है, अपनी यादों को याद करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है और बहुत सारी बातें अलीशा से करता है। फिर रोनी घर आता है, देखता है एक खूबसूरत लड़की खुले बालों के साथ उसका इंतज़ार कर रही है। वो लड़की और कोई नहीं, ओलिविया होती है। ओलिविया को उसके भाई जीतू ने भेजा था कि जाओ मेरे भाई को खुश करो। तो वो लड़की कहती है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, और रोनी कुछ भी करने के बजाय घर की सफाई करवा देता है। खैर, ये अदाई उस लड़की को पसंद आती है और दोनों में अच्छी खासी बातें होती है, दोस्ती हो जाती है। और रोनी उससे अलीशा की बातें करता है और उन जगहों को घुमाता है जहाँ वो अलीशा के साथ कभी गया हुआ था। खैर, ओलिविया उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। फिर एक रात जब रोनी घर आता है तो देखता है कि दीवार पे जो फ्रेम्स लगे हुए हैं वो तस्वीरें गायब है, मतलब अलीशा की तस्वीरें गायब है। और फिर वो देखता है कि अलीशा की तस्वीरों की जगह जीतू और उसकी तस्वीर है। वो गुस्से से आग बगोला होता है, जीतू से लड़ने लगता है, पूछता है कहाँ है तस्वीरें। जीतू समझाने की कोशिश करता है, भाई ये तुम्हारा हेलोसिनेशन है, ये तस्वीरें मेरे और तुम्हारी, अलीशा नामी कैरेक्टर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर पुलिस पहुँचती है, पुलिस उठा के थाने लेके जाती। जीतू से पूछा जाता है कि क्या हुआ, कोई लड़की का चक्कर है। जीतू कहता है नहीं। तो इतने में रोनी कहता है अगर लड़की नहीं है तो उसकी डेड बॉडी, उसकी लाश क्यों। ये सुन के पुलिस चौंक जाते हैं और रोनी उन्हें लेके जाता है अलीशा के कब्र पर। वहाँ जाके देखा जाता है कि अलीशा का कब्र है ही नहीं, वो तो किसी बूढ़ी खातून का कब्र। और ये देख के रोनी की फटके चार हो जाती है कि यार ये कैसे हो सकता है। रोनी पागल हो जाता है, उसको समझ नहीं आता। वो रोने लगता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी अलीशा गई तो गई किधर, कहाँ ढूंढूं मैं उसे। वो फिर अलीशा की बहन कैथरीन के पास जाता है। कैथरीन उसे पहचानने से इनकार करती। वो कहती है मेरा नाम कैथरीन नहीं है, मैं उसे जानती नहीं। इधर ओलिविया उसके करीब होने लगती है। वो जैसे ही उसके करीब जाती है उसके ज़ुबान में एक ही नाम होता है और वो है अलीशा। ओलिविया समझती है कि अब मैं उसकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती और वो मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अलीशा से मोहब्बत करता है। वो अलीशा की मोहब्बत है। इधर रोनी अलीशा के घर पहुंचता है कुछ सबूत इकट्ठा करने कि कुछ तो मिले जिससे अलीशा की एग्जिस्टेंस का पता चले। तो फिर देखता है कि कुछ लोग गुंडे आ रहे होते हैं, मास्क पहने, उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन रोनी को लगता है ये वाकई मेरा हेलुसिनेशन है।
कोई नहीं आया है मुझे मारने, लेकिन फिर उसे खून दिखता है और खून देखते ही देखते वो समझ जाता है कि नहीं, ये हेलोसिनेशन नहीं। खैर हाथापाई होती है, मार दाड़ होता है, रोनी सबको मार देता है और हाथापाई में उसे कुछ ऐसा मिलता है जिससे सब चौंक जाते हैं और रोनी चौंक जाता है। और वो होता है रोनी और अलीशा की तस्वीर जो उस घर में लगाई गई थी, जो कि अलीशा ने बनाया था। और फिर उस जख्मियों में से एक को उठा के दिखाने की कोशिश करता है कि बोलो ये कौन है। तो वो कहता है कि एक लड़का एक लड़की है और नीचे अलीशा और रोनी का नाम लिखा हुआ। तो वो बहुत खुश होता है कि चलो कोई तो एग्जिस्टेंस मिली मुझे। अब वो सोचने पे भी मजबूर होता है कि ये सब कौन करा रहा है, कौन है इसके पीछे, लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। झूठ तो उसके भाई ने भी बोला था। घर पहुंचता है गुस्से में कि मैं जीतू से बात करूं, ये क्यों हुआ। और पता चलता है जीतू को तो मारा पीटा जा रहा है और देखते ही देखते जीतू की हत्या होती है, जीतू का मर्डर किया जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि डॉक्टर भी एक तरफ से मर जाता है, डॉक्टर को भी मार दिया जाता है। वो पहुंचता है कैथरीन के पास कि क्यों झूठ बोला मुझसे, बताओ क्या मसला है। तो कैथरीन बताती है कि ये लोग बहुत ख़तरनाक है, ये किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं। मुझे भी धमकियाँ दी थी घर जलाने की, इसीलिए मैं डर गई और मैंने झूठ बोला। इतने में देखते हैं कि एक एंट्री होती है, वो एंट्री पोलो की होती है। पोलो बेसिकली एक गुंडा होता है, ख़तरनाक। खैर मार दाड़ में पोलो का फ़ोन छिन जाता है, वो लगता है रोनी के हाथ और उसमें देखता है कि ओलिविया की मिस कॉल्स। ये देख के रोनी परेशान और वो ओलिविया के पास जाता है, सारा मामला समझाता है। ओलिविया कहती है कि हाँ मुझे भी डराया गया, धमकाया गया, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया उन चीज़ों पर, तुम्हें बचाती रही। खैर वहाँ पर भी झगड़ा होता है, गुंडे घुस आते हैं और उस मार दाड़ में ओलिविया की मौत होती है। मरते मरते ओलिविया बताती है कि हाँ अलीशा ज़िंदा है। ये सुन के रोनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो खुशी से पागल हो जाता है। अलीशा बेसिकली चाको के पास था। चाको एक खूंखार गुंडा था। उसे अलीशा को किडनैप किया था जस्ट बिकॉज वो उसकी महबूबा कैथरीन अवंतिका की तरह दिखती थी। अवंतिका से बहुत मोहब्बत करता था चाको और अवंतिका एक दूसरे से शादी करने वाले थे और अचानक से अवंतिका की हत्या की जाती है, उसका मर्डर होता है। उसके बाद चाको बिल्कुल पागल हो जाता है, बावला हो जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। एक दफ़ा गुज़र रहा था चाको तो उसे अलीशा दिखती है। अलीशा बिल्कुल सेम टू सेम अवंतिका की तरह होती। चाको ये देख के बहुत खुश होता है, लेकिन साथ ही साथ चाको गुस्से से आग बगोला भी होता है, क्योंकि अलीशा के साथ एक लड़का था, वो लड़का था रोनी। अब उसे अलग करने की भरपूर कोशिश करता है और वो किडनैप कर देता है अलीशा को और अलीशा को अपने पास बैठाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि देख लो रोनी तुम्हें भूल गया और यहाँ से तुम्हें कोई नहीं छुड़ा के ले जा सकता मेरे अलावा। यहाँ सिर्फ मैं हूँ और मैं ही हूँ। रोनी हॉस्पिटल थाने पहुँचता है, पुलिस स्टेशन, और वहाँ जाके इंस्पेक्टर को सारी सच्चाई बताता है। एक तरफ पोलो यहाँ पे चाको को सारी चीज़ें बता रहा होता है कि चीज़ें बिगड़ गई हैं, हमारे हाथ से निकल गई हैं, अब क्या करें। तो चाको बताता है रोनी को उठा लो। इधर पोलो और उसकी टीम पहुँचती है पुलिस स्टेशन, मार दाड़ होती है और पोलो इंस्पेक्टर को पैसे ऑफ़र करता है। इंस्पेक्टर की तो नीयत डोल जाती है पैसे देख के और वो रोनी को उनके हवाले करता है। इधर चाको तस्वीरें दिखाता है अलीशा को कि ये देखो रोनी तुम्हें भूल गया, अब वो तुम्हारा नहीं रहा। और अलीशा कहती है कि मुझे यकीन नहीं, मुझे रोनी से एक दफ़ा मिलना है। उसे अलीशा को रोनी से मिला दिया जाता है और फिर रोनी कहता है ये लोग जो भी कह रहे हैं वो सब सच है। अलीशा गुस्से में रोते हुए चली जाती है और कहती है कि मैं अब चाको से शादी करूँगी। इधर ये सब हो रहा होता है, रोनी को टॉर्चर किया जाता है, मारने की कोशिश किया जाता है और दूसरी तरफ अलीशा की शादी की तैयारियां होती हैं। रोनी जैसे तैसे सबको मार दाड़ के निकल आता है वहाँ से और पोलो को सीधा ज़िंदा लटका देता है और जहाँ पे शादी हो रही होती है वहाँ पहुँचता है और शादी रोकता है। तब तक अलीशा को समझ आ चुका होता है कि ये जो भी था रोनी इनके दबाव में, इनके डर से, इनके खौफ से कह रहा था। और अलीशा रोनी को देख के खुश होती है और यहाँ पे अच्छी खासी मार दाड़ होती है रोनी और गुंडों के बीच और फिर चाको और रोनी के बीच में। दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, फाइटिंग होती है, एक्शन होता है और एट द एंड चाको हार जाता है।
और रोनी और उसकी मोहब्बत जीत जाती। ये कहानी हमें गुंडे और हीरो की कहानी नहीं बताता, ये कहानी हमें बताता है कि आप किसी की मोहब्बत नहीं छीन सकते, मोहब्बत छीनी नहीं जा सकती, मोहब्बत पाई जाती। आप भले किसी को आसाइशें दो, पैसा दो, गाड़ी दो, बंगला दो, हर चीज़ दो, लेकिन आप उसके दिल में जगह नहीं बना सकते। और दिल में जगह बनाने के लिए ज़रूरी है कि सामने वाला आपसे मोहब्बत करे। ज़रूरत और ज़रूरी में बहुत फ़र्क होता है। अलीशा के लिए रोनी ज़रूरी था, रोनी के लिए अलीशा ज़रूरी थी, लेकिन चाको के लिए अलीशा जिंदा रहने की बस एक ज़रूरत थी और कुछ नहीं। तो इसीलिए प्यार करें, खुश रहें और फिर मिलते हैं एक कहानी के साथ।